सनातन धर्म में कहीं से हिंदू धर्म में हिंसा की बात नहीं है, और मैं मानता हूं कि किसी भी मजहब में हिंसा का कोई स्थान नहीं। मुल्क को आजाद करने में जितनी शहादत इसकी है उससे दुगनी शहादत इनकी है। इसलिए इस मुल्क को कोई ये नहीं कह सकता है कि चले जाओ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सम्मानित मंचस्थ इस मस्जिद के तमाम जिम्मेदारान, आज इस मस्जिद में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसे जगह हम आए हैं जहां जो चीज़ हमने देखी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, प्रायः जमीयत के कार्यक्रमों में मैं जाता हूं, स्वामी अग्निवेश जी की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए उनके साथ भी लगभग दशकों तक उस काम को करते रहा हूं। लेकिन यहाँ मैं आके देखा कि एक साथ बच्चे भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठी हैं और हमारी बहनें भी बैठी हैं। प्रायः मजलिसों में इस तरह के तस्वीर देखने को नहीं मिलते हैं। निश्चित तौर पर मैं आपके इस पहल का जितना हो सकता है, चूँकि स्वामी अग्निवेश की परंपरा में मानव एक समान और उसमें नर नारी को एक समता का स्थान जो उन्होंने दिया था, उस काम को यहाँ देखने को हमें मिला। निश्चित तौर पर इस बात को लेकर के देश और दुनिया में जहां भी जाएंगे तो आपके इस पहल की मैं चर्चा जरूर करूंगा। निश्चित तौर पर आज हमारे साथ दो स्वामी लोग हैं, स्वामी वेदांतवेश जी और स्वामी राघवेंद्र जी। अभी मैं कोल्हापुर था और महाराष्ट्र के, जैसा कि आप बता रहे थे कि किस तरीके से इस देश के गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने की कोशिश नियोजित तरह से की जा रही है, किस तरीके से जो सामाजिक समरसता का ताना बाना है उसकी भंग करने की कोशिश की जा रही है। और जो बात आपने कही, जो उपसभापति जी ने अपनी चिंता को व्यक्त किया है, उसी चिंता से ग्रसित होकर के हमारे राघवेंद्र स्वामी ने कोल्हापुर में एक धर्म संसद बुलाया। जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वैसे लोग जो प्रगतिशील हैं, जो इंसान के अंदर कोई भेदभाव नहीं करते हैं, वैसे तमाम स्वामियों को देश भर से, अयोध्या से लेके, काशी से लेके और उज्जैन से लेके और महाराष्ट्र के सभी सैक पंथ के लोगों को एक साथ बुलाया। कोल्हापुर में जो धर्म संसद हुआ, और उस धर्म संसद के बाद ये मेरा पहला कार्यक्रम है और उसके संदेश को देने का आज जो अवसर यहां मिला है, मैं बताना ये चाहता हूं कि जब भी इंसानियत के ऊपर अगर कोई हमला होगा तो उस हमले का शिकार आप बाद में होंगे, हम पहले होंगे। हम आज इस मस्जिद में इस वचन को देने के लिए आए हैं कि भारत की जो श्रमण संस्कृति है, भारत एक मिले जुले संस्कृतियों का देश है। भारत का मतलब केवल भारत एक देश नहीं है, भारत का मतलब यहां इतनी सभ्यता और संस्कृतियों का संगम है
कि इसे विश्व कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए अगर कोई कहता है किसी एक मत की बात, किसी एक पंथ की बात, तो मैं समझता हूं कि वो देश के लिए सबसे बड़ा घातक काम करता है, सबसे बड़ा विध्वंसक काम करता है। कैसे? यह मुल्क जो है, जो मुल्क गांधी जी ने इतने परिश्रम के साथ, इतने सत्याग्रह के साथ, सीमांत गांधी कितने संघर्षों को झेला था, मौलाना मजहरुल हक साहब और तमाम ऐसे लोग एक साथ मिल के काम किए थे, और इस मुल्क को आजाद करने में जितनी शहादत इसकी है उससे दुगनी शहादत इनकी है। इसलिए इस मुल्क को कोई ये नहीं कह सकता है कि चले जाओ पाकिस्तान। अगर जाना है तो आपके सामने दो चॉइस था, धर्म के आधार पर दो चॉइस था नेशन का, लेकिन आपने इस भारत के श्रमण संस्कृति विविधता वाले सोच वाले इस मुल्क में अपना विश्वास जताया। यानी कि अगर मैं कहूं तो आप इस आजादी के नायक हैं, और उस नायक को आज कौन होता है इस देश से और इस मुल्क से बाहर करने वाला। इसलिए मशहूर कवि इकबाल कहते हैं कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। यानी कि आज का जो सियासत है, उस सियासत में जो मानव का जो धर्म है, जो मनुष्यता का जो धर्म है, उस धर्म को आज सियासत भूल गया है, और इसलिए इस तरह की हालात को देश भर में पैदा कर दिया गया है, इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया गया है। बड़े दुर्भाग्य के साथ मैं कहना चाहता हूं, मौलाना साहब, इमाम साहब, कोविड का वो दौर था और कोविड की शुरुआत हो रही थी। मैं स्वामी अग्निवेश जी को अस्पताल में लेकर के, ILBS के अस्पताल में, और उस दिन जनता कर्फ्यू का वो पहला दिन था और जनता कर्फ्यू लगी हुई थी। चूंकि स्वामी अग्निवेश जी की परंपरा से हम हैं और स्वामी अग्निवेश जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, एक दुखद बात भी मैं कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि स्वामी अग्निवेश मरे नहीं हैं, बल्कि स्वामी अग्निवेश ने इस श्रमण संस्कृति, गंगा जमुना तहजीब को कायम करने के लिए अपनी शहादत को दिया है। स्वामी अग्निवेश जी ने झारखंड के पाकुड़ में, मैं और स्वामी अग्निवेश जी दोनों आदमी इसी सद्भावना, अंतिम आदमी, गरीब से गरीब आदमी के आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग गए थे। क्या गलती था? देश और दुनिया भर में स्वामी अग्निवेश जी ने जो मानवता का संदेश दिया था, क्या गलती था उनका? उस समय के जो सत्ताधारी और इस देश के जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, उन्होंने कहा कि आप चले जाइए यहां से। स्वामी अग्निवेश गो बैक विरोध कर रहे थे। सनातन धर्म में कहीं से हिंदू धर्म में हिंसा की बात नहीं है, और मैं मानता हूं कि किसी भी मजहब में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से स्वामी अग्निवेश जी पर हमला किया गया, स्वामी अग्निवेश और हम दोनों लहूलुहान हो गए। आप देखिएगा वो वीडियो, किस तरीके से यह इल्जाम लगाते हुए कि आप मुसलमानों की पैरवी करते हैं, इसलिए आप यहां नहीं आ सकते, नहीं बोल सकते। भारत का संविधान कहता है, यहां जानने वाले लोग, जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया
हम भारत के लोग, उसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, बौद्ध भाई की बात नहीं है, बल्कि सबकी रहनुमाई की बात है। भारत का संविधान का जो डायरेक्टरी प्रिंसिपल है वो कहता है। उसके बावजूद जिस निर्ममता पूर्वक स्वामी जी पर हमला किया गया, और वो हमला आप कोर्ट का उल्लेख कर रहे थे, यह बताना बहुत जरूरी है। आप लोग तो इस देश में मॉब लिंचिंग का शिकार होते हैं, तो केवल आप लोग नहीं होते हैं, बल्कि आपको बता दूं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था कि मॉब लिंचिंग बढ़ गई है, ठीक दूसरे दिन अगर कोई सबसे पहला आदमी हमले का शिकार हुआ तो स्वामी अग्निवेश और मैं। आज राजनीतिक दल के शीर्षस्थ पर बैठे लोग कोई कहते हैं कि कपड़े से पहचान लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो तो कपड़ा भागुआ था, क्यों नहीं पहचाना गया? इसलिए कि नफरत ऐसी भर दी गई है, नफरत ऐसी भर दी गई है जिसमें से प्रेम और भाईचारा का जो संदेश है वो समझता नहीं है। इसलिए समाज और देश और दुनिया में अगर सबसे ज्यादा जरूरी कुछ चीज है तो वो है अमन और शांति। अगर कोई भी समाज में जब तक शांति की स्थापना नहीं होती है, जब तक समाज की बुनियादी जो मूल्य हैं अमन और शांति नहीं रहती है, तब तक वो समाज दूसरा कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो प्रगति नहीं कर सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए अगर इस देश और इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध भाई, कन्फ्यूशियस, फारसी, जो भी लोग हैं, अगर भाईचारे के साथ नहीं रहेंगे, मैं तो दावे के साथ कहता हूं मौलाना साहब कि आप कहते हैं कि किसी एक मजहब, किसी एक देश को हम आज हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ऐसा संभव नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक गांव को भी आप जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं, हिंदू गांव नहीं बना सकते। इस्लाम में जातिवाद नहीं है, लेकिन आज हमारे यहां जो जातिवाद है, अगड़ा पिछड़ा है, उस भेदभाव को कैसे मिटाएंगे? इसलिए मैं मानता हूं कि स्वामी विवेकानंद ने यह माना था कि सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, उस अच्छी अच्छी चीजों को लेकर के हम विश्व धर्म की कल्पना कर सकते हैं, विश्व समाज की कल्पना कर सकते हैं। और अगर हम बुराइयों को केवल देखते रहें तो मैं समझता हूं कि आज यह जो बुराई है वो बुराई किसके अंदर नहीं है। और इसलिए वेद का जो कथन है वो स्वामी अग्निवेश जी ये बात को हर जगह कहते थे। वो कहते थे ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किम च जगत्याम जगत। उसी तरह से इस्लाम के जो आप लोग जानकार लोग हैं, हम लोग तो बहुत कम जानते हैं, लेकिन वो रब्बुल आलमीन की बात, रब्बुल आलमीन की बात कहते हैं। रब्बुल आलमीन का मतलब तो शायद रब्बुल मुसलमीन की बात नहीं, रब्बुल आलमीन पूरे जहां का वो मालिक है। तो इसलिए क्यों नहीं पूरे दुनिया के लोग जो हैं एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं इस देश में, और खास करके हम जहां हैं वहां भी, और जहां जहां इस तरह की हिंसा की बात उठती है वहां राघवेंद्र जी की तरह, स्वामी वेदांतवेश की तरह
और तमाम देश भर के लोग एक साथ हाथ से हाथ मिला करके और खड़ा होके ये बात, ये संदेश दे कि हमारा सनातन जो समाज है, हमारा जो भारतीय समाज है, वो एक साथ रहने में, इस मुल्क को एक साथ देख करके, एक साथ हरा और ये भागवा एक साथ मिल के चलने में विश्वास रखता है, बल्कि अलग अलग मिल के चलने में विश्वास नहीं रखता। इसलिए मेरी मौलाना साहब आपसे गुजारिश है कि जब भी यहां या पूरे कर्नाटक में इस तरह की कहीं जरूरत पड़ती है तो आप एक आवाज देंगे और हम जैसे सैकड़ों सन्यासी, सैकड़ों जो धार्मिक नेता हैं, जो आध्यात्मिक नेता हैं, वो आपके साथ आके खड़े होंगे और पैगाम मोहब्बत का देंगे। अपना पैगाम जो है वो प्रेम और करुणा का देंगे। इसलिए महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। आज जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं, किस तरीके से सांप्रदायिक ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या जरूरत था उस बच्चे को, एक झंडा लगाया था और उसको उतारने, उसके अंदर इतनी नफरत पैदा कर दी गई है और वो चला गया वो बच्चा और उसने झंडे को उतारा और फिर बाद में उससे भी ज्यादा विभत्स हालात हुई, हिंसा हुई और उस हिंसा से वो उत्तर प्रदेश का वो जो क्षेत्र है पूरा झुलस रहा है। कहने का मतलब है कि ये इस तरह की चीजें कोई एक आदमी करता है और उसका पूरा खामियाजा जो है पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। गांधी जी जब नोआखोली में गए और गांधी जी ने जब वहां पर सत्याग्रह शुरू किया, अनशन शुरू किया, कोई कल्पना नहीं किया था कि जिस तरीके से आग लगा दी गई थी, जिस तरह से हिंसा थी, लेकिन गांधी जी की जो अहिंसा की ताकत है, उस ताकत पर पूरी तरह से गांधी जी को विश्वास था। हमें पूरे शिद्दत के साथ गांधी के विचारों को, वो गांधी का नाम लेके वो विचार नहीं है, बल्कि वो विचार जो युगों युगों से, और मैं मानता हूं कि दुनिया के 54 नोबेल प्राइज विजेताओं ने कहा कि अगर दुनिया में अमन और शांति लाना है तो गांधी के विचार को आगे बढ़ाना। कोई मजबूरी नहीं थी मौलाना साहब यूनाइटेड नेशन को 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस घोषित करने का। गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर यूनाइटेड नेशन ने कहा कि मुल्क में अमन और शांति और दुनिया में शांति का कोई रास्ता है तो गांधी का रास्ता है, अहिंसा का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है, भाईचारे का रास्ता है। इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने एक ऐसे नौनिहालों के बीच में, ऐसे बच्चों के बीच में जिनके दिमाग में हमें प्रेम और करुणा डालनी है, यही पीढ़ी आगे जाके अब्दुल कलाम बनती है, यही पीढ़ी, यही लोग जो आगे बढ़ते हैं वो मौलाना मजहरुल हक साहब और ऐसे तमाम लोग बनते हैं जो इंसानियत का पैगाम देते हैं। आपको बताना मैं ये चाहता हूं, सऊदी किंगडम, किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला अजीज, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सऊदी किंगडम, फ्रांस और पेरिस की सरकार तीनों मुल्क मिलके एक साथ उन्होंने धार्मिक सद्भावना के लिए डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया। और मैं बता रहा हूं कि उस डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर के 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया। उसमें हमारे स्वामी अग्निवेश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, पहले उस कैसी।
अब बेशक मैं मानता हूं कि आप हमारे विचारों से सहमत हो सकते हैं, हमसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन सहमति और असहमति के बीच अगर कुछ बीच में चीज है तो वो है संवाद का, बातचीत का, और बातचीत से सारे समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। आज पूरे दुनिया में जिस तरीके से हिंसा का वातावरण बना है, मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में अमन और जो शांति है वो खतरे में है। आप ये भारत की बात मत देखिए, आप देखिए कि किस तरह से इजराइल ने किस तरीके से बर्बर मासूम लोगों पर ऐसे बमों का प्रयोग कर रहा है। क्या उसकी मुखालफत नहीं होनी चाहिए? दुनिया के लोग, दुनिया के मुल्क एक साथ क्या या नहीं कर सकते हैं कि ये बर्बरता? और देखिए इजराइल की यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं उनको आने से वो मना कर रहा है। उसकी हिमाकत देख लीजिए। तो मैं आप लोगों के बीच में जो देश और दुनिया में हिंसा बढ़ रही है, जो गरीब और मजदूर और मजलूम लोगों पर जो हिंसा बढ़ रही है, जो अत्याचार बढ़ रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ आप सब लोगों के आवाज को आमंत्रित करने आया हूं। आपके साथ, आपके हाथ के साथ, आपके कदम के साथ कदम मिलाने के लिए आया हूं। मैं आया हूं जो आपके अंदर अविश्वास का माहौल बना है। आज कुछ लोगों ने जिस तरीके से इस देश के सामाजिक धार्मिक ताने बाने को तोड़ने का काम किया है, उससे उस विश्वास को कायम करने के लिए आया हूं। और मैं ये बताने के लिए आया हूं कि मुल्क में केवल वही विचार नहीं है, बल्कि ये भी विचार है स्वामी अग्निवेश की परंपरावादी विचार, जो सबको एक साथ लेकर के चलने का विचार है। बेशक इस देश के शीर्ष पर बैठे सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन सबका साथ नहीं जानते हैं कि वो किसके साथ है। उनके साथ मात्र आज दो लोग हैं, और नाम कहने की मुझे लगता है कि वो जरूरत नहीं है। आप सब लोग समझ गए हैं कि वो केवल और केवल उन्हीं के साथ हैं। 2024 में जिस घमंड के साथ, जिस अहंकार के साथ भारत के समाज को देखा जा रहा था, लेकिन भारत की समझदार जनता ने एक ऐसा संदेश दिया, एक ऐसा मैंडेट दिया, एक ऐसी शक्ति दी, लोकतांत्रिक शक्ति, जिस शक्ति के बदौलत आज जो है उनकी नकेल कस चुकी है। आज कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे समाज का ताना बाना बिगड़े। मुझे बहुत ही यह कहते हुए ताकत भी मिल रही है और बड़ा उत्साह था उस समय जब सीए एनआरसी लाने का मंसूबा सरकार को था। और उस समय हम लोगों ने पूरे भारत में घूम के, और मैं कर्नाटक भी आया था, कर्नाटक के बीजापुर में देखिएगा किस मजबूती से, किस बुलंदी से हम लोगों ने उसका विरोध किया था। सीताराम जी जो सिद्धरमैया जी हैं, उस समय वो हमारे साथ इस मंच को शिरकत किए थे। किस तरीके से हम लोगों ने बसव कल्याण और बीजापुर में एक साथ होने का जो संदेश दिया था, वो संदेश निश्चित तौर पर आज रंग दिखाने लगा है। घबराने की कोई बात नहीं है। हम भारत के लोग हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया में हम विश्वास करने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर और भी आप कोई बड़ा जलसा कीजिए, जिस जलसे में
ये 3 ही नहीं बल्कि और भी इस परंपरा के मानने वाले लोग आएंगे और हाथ से हाथ मिला करके इस बेंगलोर की धरती पर एक साथ चलते हुए संदेश देंगे कि इस एक साथ चलने को आप रोक नहीं सकते। माज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये तस्वीर बदलनी चाहिए मेरे सीने में ना सही, आप सबके सीने में ही सही। हो कहीं आग, लेकिन क्रांति की आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। और उस क्रांति से प्रेम और भाईचारा निकलता है, उस क्रांति से शांति निकलती है। वो क्रांति कोई खून बहाने वाली क्रांति नहीं है। क्रांति का शाब्दिक अर्थ परिवर्तन होता है, और ये ऐसे ही कारवां बढ़ता रहा तो आज जो इस सियासत को जो हवा दे रहे हैं, निश्चित तौर पर वो जरूर नीचे आएंगे, आपके बीच आएंगे, उन्हें इस बात का एहसास होगा। और इसीलिए जो मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूं, और मुझे पूरा विश्वास है अभी हम जाके यहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और मैं बात करूंगा, ये बात मैं रखूंगा और कहूंगा कि चूंकि कर्नाटक में जब आप विपक्ष के नेता थे, जब चीफ मिनिस्टर उस समय नहीं थे, उस समय किस तरीके से हम लोगों ने काम किया था, बातचीत किया था, और जिन मूल्यों पर समाज को एक साथ रखने की बात हुई थी, उस काम को ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस पूरे कर्नाटक में और बेंगलोर में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर आप सब लोग काफी वक्त दिए और ये आनंद फानन में ये कार्यक्रम हुआ, बहुत जल्दबाजी में यह कार्यक्रम हुआ, एक फोन कॉल के आधार पर यह कार्यक्रम हुआ, और इतना अच्छा हमारी बहन बेटियां, हमारे बच्चे और हमारे इस मंच पर ऐसे ऐसे लोगों को आपने बुलाया। मैं शुक्रगुजार हूं आपका, और आप जो है हमेशा ऐसे ही काम को कीजिए। निश्चित तौर पर हम इस समाज को बदल के रखेंगे, ये ताने बाने को बदल के रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत, जय जगत।